अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलमा चौक अंडरपास में, जिसको अरबों रुपए लगा के बनाया गया था, जिसकी लागत में कहा जा रहा था जी के स्पेनिश तर्ज का ये अंडरपास बनाया गया। नीली बेल्ट यहाँ पे लगाई गई है और फ्रांस से यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लगवाया गया, पेंट मंगवा के लगाया गया, क्या क्या लगवाया गया। ये आपके सामने जी कलमा चौक अंडरपास के मनाजिर हैं। अरबों रुपए खर्च करने के बाद हुकूमत ने हंगामी सतह पर इसकी तामीर मुकम्मल करवाई जी कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं क्या मनाजिर है कलमा चौक अंडरपास के। ये वहाँ से लेके अगर आप थोड़ा सा कैमरामैन मेरे पीछे के मनाजिर आपको दिखाए तो वो पीछे से ये एक लेक स्टार्ट हुई हुई है और वहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये मंदिर आगे आ रहा है और यहाँ को क्योंकि पानी निकल रहा है और आगे मजीद इसमें कितना इजाफा हो जा रहा है, आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कलमा चौक अंडरपास से क्योंकि थोड़ा ऊपर वाली बेल्ट में बाइक, अभी आप देख सकते हैं ये बाइक बंद होगी भाईजान की। और ये कलमा चौक अंडरपास के बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन बारिश को रुके हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, बारिश रुके 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और रात को 2 बजे से बारिश के सिलसिले का आगाज हुआ था और पूरे लाहौर में तूफानी बारिश के सिलसिले का आगाज हुआ था। और काफ़ी बारिश के बाद अब लाहौर की तमाम सड़कें, तमाम अहम शाहराएं, तमाम अहम चौराहे ज़ेरे आब आ चुके हैं और अरबों रुपए लगाने के बाद जो लाहौरियों के लिए अंडरपास बनाया गया था, जिसे कलमा चौक अंडरपास कहते हैं, CBD, उसके बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं बाइकों वालों की बाइकें बंद हो रही हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं और कुछ मनचले नौजवान और साथ शरारती बच्चे यहाँ पे स्विमिंग के मजे भी उठा रहे हैं क्योंकि लाहौरियों को तफरीह का बहाना चाहिए और इस किस्म के मौसम की, इस किस्म के एनवायरनमेंट की तलाश में रहते हैं लाहौरी। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं और आप जितने चेहरे देखेंगे इन चेहरों पे आपको परेशानी, दुख, सदमा, गम कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये लाहौरी हैं, इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें देखें आप, इनको कोई अफसोस नहीं है कि क्या हो गया, दुनिया में क्या चल रहा है। ये इस इतने पानी में भीग के अपनी बाइकें बंद करवा के, अपनी गाड़ियां बंद करवा के भी खुश हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जिन्होंने अरबों रुपए लगाए और ये अंडरपास की वजन बाइक बंद होगी, चल गई है दोबारा चलाए, खैर से घर जाए जी, बिल्कुल किनारे भी हैं आप भी। और ये आप देख सकते हैं पीछे को नौजवान आ रहा है जो घर से यूनिवर्सिटी के लिए मेरे ख्याल से निकला था और थोड़ा अगर आप इसको दिखाएं, इसकी बाइक बंद हो गई है और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि घुटनों तक यहाँ पे पानी है। आजे भाईजान, आजे जी भाईजान, क्या ये अंडरपास तो बड़े अरबों रुपए लगे थे? पता नहीं क्या है, ये पाकिस्तान में हम डूब गए, हम गाड़ी में जा गए अपनी। क्या हुआ भाईजान? क्या होना है, जो सबके आपके सामने ही है, जो भी कौन सी लेक में आए हुए? पेरिस में आए हुए? ये मेरा ख्याल है मैं मैक्सिको में घूम रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर मेरे आकर कैमरामैन दिखा सके मेरे घुटनों तक पानी है और वो पानी मजीद आगे जाता है। ये भाईजान को धक्का लगा के आगे पहुंचाए जी। ये लाहौर के हालात हैं। लाहौर के अरबों रुपए लगाने के बाद जो एक अंडरपास बनाया गया था, आप उस साइड से देख लें, वहां से पानी आ रहा है और इधर यहाँ पे एक और गाड़ी बंद होगी और फैमिली शदीद मुश्किल में है। ये देख सकते हैं आप, बाकी पीछे बाइक्स वाले आ रहे हैं, तमाम लोग बाइकें पैदल, वो देखें आप। ये लाहौरी वो है जिन्होंने बेचारों ने वोट दे के ये सर अरबों रुपए से ये बना था अंडरपास, बंद होगी बाइक आपकी इधर आगे, बिल्कुल बंद हो गई है। बनेगा नया पाकिस्तान, इमरान खान। यार बाइक चलाएं, बाइक चलाएं, बाइक बंद होगी, बंद हो गए यार। मजे मजे मजे। क्या पानी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे हैं यहाँ पे सारे। जी सर क्या हो गया? मैं कुछ कह नहीं सकता, ये हालात देखें, ये भी नया बना है ब्रिज, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का अगर ये काम है, ये एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये समंदर में, और समंदर में ऐसे लहरें आ रही हैं, पीछे से गाड़ी आती है तेज, और क्या मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। कलमा चौक अंडरपास के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस साइड पे देख सके, ये लेन जो कैवलरी चौक को, कैवलरी पार्क को निकलती है, कैवलरी को रास्ता जाता है, वो भी पूरा डूब चुका है और एक रिक्शे वाला मर्द मुजाहिद अकेला इस रास्ते से गया है और किसी ने इस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। बाकी कलमा चौक आपको डूबा हुआ दिखा रहे हैं, कलमा चौक का अंडरपास दिखा रहे हैं और आप लोगों के चेहरों पे
कोई रंज परेशानी दुख नहीं देखेंगे। ये जिंदा दिल कौम है, ये जिंदा दिल लाहौरी है, ये जिंदा दिल पाकिस्तानी है। वो देख ले बाइक को धक्का लगा रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा है कि हुकूमत ने हमें जो भी तोहफा दिया हमें मंजूर है। लाहौरी इंटरटेनमेंट की तलाश में रहते हैं। तो ये देख ले पीछे गाड़ियां सारी डूबी हुई हैं। कलमा चौक अंडरपास इस वक्त शदीद पानी की जद में है और देर अब आ चुका है कलमा चौक अंडरपास, और गाड़ियों का बाइक्स का यहाँ से गुजरना महाल है। और ये वही कलमा चौक अंडरपास है, ये वही कलमा चौक अंडरपास है जिसको अरबों रुपए लगाकर हुकूमत वक्त ने बनाया था, लेकिन उसकी पोल तब खुली जब लाहौर में तकरीबन 5 से 6 घंटे वक्फे वक्फे से बारिश हुई और जिसे तूफानी बारिश कहा जाता है। तो ये मनाजिर देखने को मिले और ये आप देख सकते हैं कि कई रिक्शे बंद हो रहे हैं, कई सर बल ले रहे हैं, ध्यान से ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर आप देख सकें ये बंद रिक्शा बंद हो गया, वो पीछे एक रिक्शे वाला आ रहा है। और इस मुश्किल की घड़ी में पंजाब पुलिस ने किसी को अकेला नहीं छोड़ा। पंजाब पुलिस भी यहाँ पे है, देख सकते हैं, और वो गुजर रहे हैं, रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम बाइक्स तमाम गाड़ियां बंद हैं। और कलमा चौक अंडरपास जिसको कहा जा रहा था कि जदीद लाहौर की तरफ पहला सफर है, तो ये रहा पहला सफर, आप देख सकते हैं। और शदीद पानी। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, डिलीवर करने जा रहे थे लेकिन कलमा चौक में गाड़ी डाल ली, गलती होगी। गलती होगी, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, रेड के लग जाएंगे। क्या फायदा हुआ नया अंडरपास बनाने का, जलील होना। क्या डिलीवर कर रहे हैं? नहीं है, मैं फूड डिलीवर कर रहा हूँ रेस्टोरेंट का। आप देख सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहला भी कहा कि बड़े जिंदा दिल कौम है, जिंदा दिल लाहौरी है। तो ये देख सकते हैं आप बच्चे, उनको एक स्विमिंग पूल मिल गया, उनको एक लेक मिल गया जहाँ पे उनको बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट मिल गया और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। आपके सामने ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और पीछे कार आ रही है। कलमा चौक अंडरपास, ये देखिए जी, ये गाड़ी बंद हो गई है, भाईजान की धक्का लगाया जा रहा है। भाईजान गाड़ी बंद जी जनाब, सूरत हाल बहुत खराब है यहाँ की आज, जैसा कि आप क्या सोच के सेंटर पास पे आए थे कि अरबों रुपए लगे हैं तो आप बड़ी आराम से गुजर जाएंगे? मैं तो नहीं आना चाह रहा था, जो पीछे धक्का लगा रहे हैं ना, इसने मुझे कहा था कि यहाँ पे लेकर आए गाड़ी। इसलिए उसको सजा, आपको सजा मिली हुई है? धक्का मिली हुई यार, मेरा आइडिया था कि हम यहाँ से जाएंगे। आपने क्या सोच के ये आइडिया दिया था? मैंने सोचा था कि ये एक अच्छा अंडरपास होगा और यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉपर निजाम होगा, बट डिसअपॉइंटेड ब्रो, डिसअपॉइंटेड। इस डिसअपॉइंटमेंट को क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, अभी तो धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएं जी, धक्का लगाएं और वक्त बचाएं। और देख सकते हैं आप पीछे, अगर आपको पहले भी दिखाया था कि ये एक फैमिली फंस चुकी है कि यहाँ पे किया स्पोर्टेड गाड़ी इनकी बंद होगी और उसमें अंदर फैमिली मौजूद है और वो हमें मदद के लिए बुला रहे हैं कि जी धक्का लगाया जाए, उनकी मदद की जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली फंस चुकी है अंदर। और ये वही जिंदा दिल बच्चे देखिए उनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। और ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे थे कलमा चौक अंडरपास से। और आपने जैसा कि देखा कि ये जी सरकारी गाड़ी आई है और सबको साइड में करती हुई जा रही है और किस कदर पानी है ये आपको दिखा रहे हैं। और ये किसी लाहौर के अंदरून लाहौर के इलाके में नहीं हूँ मैं, किसी पुराने लाहौर के इलाके में नहीं हूँ मैं। इस टाइम लाहौर का डाउनटाउन जिसे कहा जाता है, लाहौर का सबसे महंगा सबसे पॉश एरिया, और जिस इलाके को बनाने के लिए, जिस अंडरपास को बनाने के लिए अरबों रुपए लगे, मैं उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। और हर शख्स हमें यही कह रहा है जी कि धक्का लगा दे, धक्का लगा दे। और ये थे बराह रास्त मनाजिर कलमा चौक अंडरपास से। और भाईजान को धक्का लगा के बस निकल जाए आगे, थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं कि ये पानी कहाँ तक है, कौन कौन लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में। वहाँ पे देख सकते हैं आप सारी गाड़ियाँ तकरीबन बंद हैं। कलमा चौक पे गाड़ियाँ बंद हैं, बाइक्स बंद हैं, रिक्शे बंद हैं। और ऊपर से लोग, ये नहीं कि कोई नीचे मदद को आ रहा है, ऊपर से लोग सिर्फ देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लाहौरी, मैंने आपको कहा कि उनको इंटरटेनमेंट का कोई मौका चाहिए होता है, उनके लिए ये कोई दुख परेशानी गम सदमे की बात नहीं है, उनके लिए ये एंजॉयमेंट है। और आप ये ऊपर देख सकते हैं कि अंडरपास में लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, बाइक्स बंद हो रही हैं और ऊपर खड़े तमाशा ही इंजॉय कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए इंटरटेनमेंट का मौका है। और लाहौरी जिंदा दिल कौम है, तो बिल्कुल जी जिंदा दिल कौम है। और जहाँ पे भी हम आपको पीछे लेके जा रहे हैं, गाड़ियां बंद है, बाइक बंद है और तंग हो रहे हैं, मैं जलील हो गए, बहुत जलील हो रहे हैं, बहुत ख्वार किया है, लग रहा है कराची का समुंदर इधर है। और ये देखिए जी सर, ये बहुत बुरा हालात है। देखिए जी, तूफान इस कदर तेज है कि बहाव आप देख सकते हैं, बाइक भी हिली, बाइक भी हिल गए।
बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हमें सोचना चाहिए क्या हो रहा है हमारे में। बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत मुश्किल हो रही है आगे। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे से तमाम ये अंडरपास इस वक्त डूब चुका है और जो गाड़ियां गलती से यहाँ से गुजर जाती हैं वो आगे अगर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद गाड़ियों की मौजूद है जो बंद हुई हुई है गाड़ियां, जो रिक्शे बंद हुए हुए हैं, जो बाइक्स बंद हुई हुई हैं और उनको स्टार्ट करने के लिए तमाम लोग मैकेनिक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। बल्कि इस अंडरपास में डूबे लोगों को देखने के लिए ऊपर तमाशाई मौजूद है। और लाहौर कलमा चौक अंडरपास से बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि 6 से 7 घंटे की बारिश ने अरबों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया लाहौर में। और किस कदर पानी है कि आपको दिखाया कि तमाम गाड़ियां, बाइक्स, रिक्शे बंद हो चुके हैं और लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। ये जदीद लाहौर में मौजूद हूँ मैं, ये नए लाहौर में मौजूद हूँ मैं उस लाहौर में मौजूद हूँ जिसको पेरिस का दावा किया जाता था साबका हुकूमतों की जानिब से। और ये बराह रास्त नाज़िर, मुझे जो भी जा रहा है वो कह रहा है जी पीछे हो जाए। और पहले हमने आपको दिखाया कि वो पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा अंडरपास डूबा हुआ है। और अब आपको दिखाएंगे जो अंडरपास से गलती से गुजर जाता है उसके साथ क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं और ये मनाजिर दिखाते हैं कि जो अंडरपास से लोग गुजर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। गाड़ी बंद, बाइक बंद, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद, रिक्शा बंद, बाइकें बंद और ये तमाम लोग इधर खड़े हुए हैं और गाड़ियां स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, गाड़ियों से पानी निकाला जा रहा है। जी जाजू, खराब हो रहे हैं, कोई कम से कम ये तो देखो, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कोई इधर मसले को आदमी खड़े करे या कोई इंतजाम। रोड पे आए क्यों थे? मुझे पता ही नहीं, मैं पहली दफा जब से ये फ्लाई ओवर बना पहली दफा आया। आपने कहा जी कि अरबों रुपए लग के बनाया तो जी बड़ी सहूलत होगी, मैं शू गुजर जाऊंगा। तो मुझे क्या पता था ये काम बन गया। पानी बहुत ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा पानी है यार। पीछे अगर देखें ये नौजवान बोतलों में ये बात सुनो, ये भाईजान ये बात सुने, पानी बोतलों में भर 6 से 7 बोतलें ले जाओ, हर पॉलिटिशियन के घर भिजवा दो, तब जाके चेंज आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। भाईजान बोतलों से पानी, गाड़ी से पानी निकाल रहे हैं। आप देख सके थोड़ा सा गाड़ी में पानी भर चुका है और जो गाड़ियां गलती से गुजर रही हैं अगर कलमा चौक अंडरपास से तो उनके साथ क्या हो रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ी कलमा चौक अंडरपास से गुजरी है उसकी ये एक अलग पूरी लेन है, सारी गाड़ियां बंद यहाँ पे खड़ी हुई है, बाइक्स खड़ी हुई है, आपको रिक्शे नजर आएंगे, आपको कई फैमिलीज यहाँ पे फंसी भी नजर आएंगी। और क्या माहौल। जी भाईजान गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं हो रही। कहीं जरूरी जाना था आपने? ये सवारी थी मेरे साथ। सवारी थी। जी हाँ नाज़रीन, मुश्किलात मुश्किलात और मुश्किलात पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा। ये आप देख सकते हैं, पीछे आपको सारा दिखाया। और कलमा चौक अंडरपास से गुजरने के बाद अवाम को क्या मिला। जी भाईजान बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? मिस्त्री बुलाया, स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अच्छा जी सर। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? जो भी अवाम यहाँ से गुजर रही है, डूब रही है, उनकी गाड़ियां बंद है, बाइक्स बंद है। अरबों रुपए लगा के ये अंडरपास बनाया गया था, क्या कहें? ये इसकी मेहरबानी है जो अरबों लगाया है, तो गरीबों पे नहीं लगाया, सड़कों पे लगाया, मगर वो भी बेकार पार्क है। ये पुल जो ना ये फजूल बनाया हुआ है, अंडरपास जो ना फजूल बनाया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं इसका। सबसे पहले इसको चाहिए पानी का बंदोबस्त करना चाहिए कि पानी बारिश होते तो कैसे वो उसको निकालना है, तो उसको चाहिए ऐसे करना चाहिए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लाहौर कलमा चौक अंडरपास के क्या मनाजिर थे, आपको दिखाए किस तरह गाड़ियां, फैमिलीज फंसी हुई हैं, गाड़ियां बंद हुई हुई हैं, बाइक्स बंद हुई हुई हैं, रिक्शे बंद हुए हुए हैं और किस कदर पानी है कलमा चौक अंडरपास में, सारा आपको दिखाया। जी सर। जी भाई नहीं स्टार्ट नहीं हो रही स्टार्ट। खराब हो गई है मेरी, आपकी गाड़ी भी याद खराब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर कोई है बेटा, नीचे करो जरा। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? शॉपिंग करने। ये देख सकते हैं। जी मैम क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपके सामने ही है, गाड़ी खराब हो गई है। तो आप इस रोड से गुजरे क्यों थे, मुझे ये पहले बता दें। बस हमारा ड्राइवर बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो हमें इस रोड से ले आया। हमें पता नहीं था। सर आपकी गलती है। सर गलती हमारी तो है, पर लेकिन उनका नया बना ना, हमें क्या पता। ये नया बना है, हमें तो बताते तो भाई आगे नहीं, हम तो क्या निकासी होगी पानी की। अच्छा हाँ जी, ये नया बना। कसूर है? कसूर अवाम का नहीं है, अवाम का नहीं है, बस पाकिस्तान का, तुम्हारे वजीर आला का। वजीर आला का कसूर है। ये नाज़रीन आपको तमाम सूरत हाल से आगाह किया। कलमा चौक अंडरपास अभी भी आप देख सकते हैं, काफी देर से हम यहीं पे मौजूद हैं और कलमा चौक अंडरपास के पीछे क्या मनाजिर है और ये गाड़ियां तमाम फंसी हुई है, यहाँ पे फैमिलीज फंसी हुई हैं।
और आपको वहीं से एंड करेंगे जहां से स्टार्ट किया था। और ये आप ये देख सकते हैं, ये नया लाहौर है, ये जदीद लाहौर है। और जदीद लाहौर में जदीद अंडरपास में क्या सिस्टम हुआ, कितनी गाड़ियां बंद है, कितनी बाइक्स बंद है, कितने रिक्शे बंद है, कितने लोडे रिक्शे बंद है और किस कदर आवाम को मुश्किलात का सामना है, ये आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया। और ये आप देख सकते हैं अभी भी कलवा चौक अंडरपास के मेरे पीछे क्या मनाजिर हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को अली उस्मान के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो इतना पानी खड़ा हुआ है, केनाल लेक बनी हुई है पाकिस्तानियों के लिए, क्या किसका कसूर है ये? देखिए, आपको पता है कि लाहौर में सिर्फ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। हर शाहरा जो है वो तकरीबन जितने भी निशेबी इलाके हैं वो इस टाइम पे पानी खड़ा हुआ है। सुबह तक यहाँ पे हम लोगों ने सारे जो प्रिकॉशंस थे वो लिए जा चुके थे और जितनी भी स्पेल सुबह के 3 स्पेल जो आए हैं उसमें यहाँ पे हम लोगों ने ड्रेनेज का पूरा इंतजाम था। सेंट मैरी पार्क जो मुलिका पार्क है, जहाँ पे एक सिंक होल बना है और उस सिंक होल में कदाफी स्टेडियम और बाकी आसपास के जितने भी आबादी हैं उनका पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। वो सिंक होल इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और उस सिंक होल का जो पानी है वो बैक हुआ है वहां से इस अंडरपास के अंदर। आप इस अंडरपास के इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं? नहीं, मैं इनका आप सीबीडी का एम्प्लॉय हूँ। इसलिए मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि ये पानी जो है वहां से बैक होके उस सिंक होल के प्रेशर से यहाँ पे आया है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल क्लैमिटी बन चुकी है बारिश। 30 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है बारिश का, तो इसकी वजह से अब ये सारा पानी जो है वहां से बैक होके आ रहा है। हम इस जो अभी प्रॉब्लम हुई है हम बड़े माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि ये एक ग्लिच थी, ये पानी वहाँ पे सिंक होल बना है और सिंक होल से पानी यहाँ पे आया है। तो इसको हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको हम क्लियर कर देंगे और आवाम को जो परेशानी आ रही है उससे हम माजरत ख्वाह हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि सीबीडी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और माजरत ख्वाह थे पूरी आवाम से जो यहाँ जिन मुश्किलात का सामना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी गाड़ी में धक्के लगाए जा रहे हैं और वो आप मेरे पीछे कलमा चौक अंडरपास अरबों रुपए के मंसूबे के बराह रास्त नाज़रीन देख रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को अली उस्मान के साथ कलमा चौक अंडरपास से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।